नामकरण संस्कार के लिए श्री वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया है। गुरु जी आए हैं और अब नामकरण प्रारंभ किया है। कहां से नामकरण प्रारंभ किया हम आप सब जानते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रय लोक सुपाशी, सीकर त्रय लोक सुपाशी। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरण तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। ओ नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने नामकरण प्रारंभ किया है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी ने नामकरण संस्कार किया है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मैंने कल आपको बताया था उस ईश्वर का अवतार क्यों होता है। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, जिसमें सबका हित छिपा होता है, इसलिए अवतार होता है। और अब मानव जीवन का हित कैसे होगा ये बताओ। मानव जीवन के लिए उपयोगी क्या है। हम आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे हो, वैसे तो हर वस्तु उपयोगी है, लेकिन उसमें जो प्रमुख हैं वो 3 वस्तुएं, फिर उनके संदर्भ में सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 वस्तुएं चाहिए मानव जीवन के लिए। तो रोटी, कपड़ा और, जोर से बोलो ना, रोटी, कपड़ा और चाहिए कि नहीं चाहिए। सुबह शाम बढ़िया भोजन चाहिए। कुछ तो ऐसे हैं सो के जगते हैं, नहाए हो चाहे कुल्ला करे ना हो, लेकिन बिस्कुट चाहिए उनको, चाय चाहिए। अब खाने के लिए है कि नहीं। अच्छा एक बात आपसे पूछे, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। ये कुर्सी वाले लोग बतावेंगे। आप लोग क्या करते हो, खाने के लिए जीते हो कि जीने के लिए खाते हो। क्यों भाई यजमान महोदय, जीने के लिए खाते हो, चलो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कुछ लोग तो खाने के लिए जी रहे हैं। बोलो जय सिया राम। हाँ, उनको इससे मतलब है नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं, हमें आपको क्या चाहिए मानव जीवन जीने के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान। ये मिलेगा कहां। ये मेरे राघवेंद्र सरकार के यहाँ आने पर मिलेगा। जो श्री राम जी की शरण में आ जाते हैं, इनको ये 3 वस्तुएं मिल जाती हैं। चूंकि ये 4 भाई मिलकर के 3 वस्तुएं दे रहे हैं। अब भाई 4 हैं, वस्तुएं 3 मिलेंगी, तो ये तो फिर न्याय नहीं होगा। तो चौथी वस्तु भी मिलेगी। अभी तक हम लोग केवल 3 वस्तु जा रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं 3 वस्तुएं ये मिलती हैं, तो चौथी वस्तु अपने आप मिलती है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। कौन। तो रोटी, कपड़ा और मकान। माने बढ़िया समय पर भोजन मिल रहा, चकाचक घी चुपड़ी रोटी पा रहे हो और अच्छा अच्छा व्यंजन पा रहे हो। अरे बहुत, यहाँ तो हमें कोई ऐसा नहीं दिखता जो ऐसा ना बैठा हो है। व्रत हो अलग बात, लेकिन व्रत में भी बढ़िया खा रहे हो। वैसे वही तो भोजन है।
कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा ना बढ़िया बढ़िया। और कभी उनको देखा है रेलवे स्टेशन के किनारे, बस स्टॉप के किनारे, झकरकटी में सेंट्रल के नीचे जाकर के वहां देखना जाकर के, उनसे तो हम लोग अच्छे हैं ही, बेचारे रोड किनारे पड़े हैं, सुबह का मिल जाए कोई ठिकाना नहीं, कोई दे जाए शाम का मिले इसका कोई ठिकाना नहीं। तो हमें रोटी मिल रही कि नहीं मिल रही? कपड़ा मैं देख रहा हूं, लाल पीले हरे नीले काले वस्त्र पहने यहां लोग बैठे, चकाचक रेशमी वस्त्र पहने बैठे हो, तो कपड़ा भी मिल रहा है। तीसरा, मकान सबके पास होगा कि नहीं? अरे भले ही किराए पे हो, टीन शेड रखा हो, कोई बात नहीं, चलेगा, छप्पर रखा हो फिर भी चलेगा, अपने सर के नीचे है तो। अरे इन रोड के किनारे पड़े हुए इन लोगों को देखो। ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूं मैं, अभी कुछ दिन पहले प्रातः काल ठीक 4 से 5 बजे हमें ट्रेन पकड़नी थी, तो हम कार से जा रहे थे, तो हमने देखा ये लाटूस रोड की तरफ, वहां रोड पे लोग रिक्शे खड़े थे, उस पर फुटपाथ पे लेटे हुए थे, सर्दियों की बात है। तो मुझे लगा देखो ये इनका भी जीवन है, इनसे तो हम लोग अच्छे हैं ही। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, अच्छा भोजन भी मिल रहा, वस्त्र भी पहने बैठे, और सर के ऊपर छांव भी है, छत है, भले किराए की है लेकिन उसका भी तो धन दे रहे हो, तब तो छत मिल रही है ना, वो तो है तो तुम्हारे पास। लेकिन अपने नीचे वालों को हम कहां देखते कभी। रोटी कपड़ा और मकान, ये मिली 3 वस्तुएं, और ये अगर व्यवस्थित मिल रही है तो याद रखना, आप लोग यहां जितने लोग बैठे हो, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। रोटी समय पर माने भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, वस्त्र अच्छे मिल रहे हैं, और आपके सर के ऊपर बढ़िया छत है, प्लाट खरीद रहे हो, बना रहे हो, मकान दुकान बनती जा रही है, तो अपने आप चौथा माने आपके दुश्मन अपने आप पैदा हो जाएंगे समाज में। ये जो चौथा जो वर्णन है, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। भरत जी का काम क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई। भरत जी ने क्या किया है? विश्व की उदर पूर्ति करी। और ये कैसी अर्धाली है, शायद एक साधु ने मुझसे बताया था कि किसी के जीवन में बहुत दरिद्रता हो, बेचारा खूब मेहनत करता हो लेकिन जीवन व्यवस्थित नहीं है, तो कुछ न करे, कोई पूजा पाठ कर पावे तो अच्छी बात, न कर पावे कोई बात नहीं, इस अर्धाली को केवल अपने जीवन में उतार ले, सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते कहने लगे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, तो उसके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। ये इस अर्धाली का बहुत बड़ा लाभ है। भरत जी भोजन कराते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण का प्रमाण है कि जिस समय भरत जी महाराज 14 वर्षों के लिए खड़ाऊ लेकर के आए, तो भरत जी के राज्य में माने अयोध्या में, वो तो नंदीग्राम में गुफा के अंदर रहते, खड़ाऊ को रख दिया सिंहासन पर, तो 14 वर्षों तक अयोध्या में इतनी व्यवस्थाएं बढ़ गई, इतनी व्यवस्थाएं बढ़ गई, जो आज तक सूर्यवंश का कोई राजा कोष में माने धन बढ़ा नहीं पाया था, उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा भरत जी के 14 वर्षों के काल में बढ़ गई। वित्त मंत्रालय बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गई ऊपर। हाँ, भरत जी के राज्य में। आप कहोगे क्यों? लेकिन प्रजा ने सहयोग किया है। बहुत ध्यान से सुनना, गंभीरता से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोग देश विदेश तक सुन रहे हैं इस बात को, आप लोग जान लीजिए, प्रजा ने सहयोग किया राजा का। अयोध्या के लोगों ने 14 वर्षों में, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, अयोध्या में 14 वर्ष तक कोई मरा नहीं, 14 वर्षों तक अयोध्या में कोई पैदा नहीं हुआ, 14 वर्षों तक अयोध्या में लोगों ने एक समय भोजन किया, शाम शाम, दिन में भोजन नहीं किया, बोले दिन में व्रत रहेंगे। किसी ने कहा भाव क्या था इसमें? भाव इसलिए था, मरा इसलिए नहीं, चूंकि राम जी की आस लगा के बैठा था कि मेरे राम जी आएंगे, तो 14 वर्षों तक उसने प्राण ही नहीं त्यागा। कोई नहीं मरा 14 वर्ष तक, पैदा नहीं हुआ कोई। क्यों? लोगों ने इतना संयमित जीवन जिया कि हम 14 वर्षों तक अपने घर में बच्चे नहीं पैदा करेंगे। क्यों? बच्चे पैदा होंगे तो खुशी मनाएंगे, और हमारे प्रभु हैं नहीं, हम खुशी मनावें तो हमारा दुर्भाग्य होगा। और एक समय भोजन किया, क्यों? बोले हमारे प्रभु जंगल में पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते। और वैसे भी अयोध्यावासी कहते मेरे राम जी चले गए हैं, तो अब हमारे कुल प्राण ही रह गए हैं, तो इन प्राणों को उनके दर्शन के लिए बचा के रखना है, तो एक समय भोजन कर लेते, माने जीने के लिए खा लेते हैं, खाने के लिए कुछ थोड़ी ना जीते। तो सही बताओ, शरीर को जितना चाहिए उतना भोजन दो तो शरीर ठीक रहेगा।
अधिकम यो, हमारा शास्त्र कहता है अधिकम यो विमन्य सस्तेनो दंड मरहति। अगर शरीर को हम लिमिट से ज्यादा भोजन देते हैं, माने जितना शरीर को चाहिए उससे ज्यादा खिला रहे हैं, तो ये आपको नुकसानदेह है और आप बीमार पड़ जाओगे। तो मैं आपसे निवेदन करूं, रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। रोटी कौन देंगे? भरत जी महाराज। कपड़ा कौन देंगे? भगवान राघवेंद्र सरकार। धाम कौन देगा? माने हमें छत कौन देगा? मकान कौन देगा? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा। अभी एक क्रम बना दिया मैंने आपको। अभी एक क्रम आगे पीछे था ना। लक्ष्मण नाम उदार। ये क्रम आगे पीछे था। पहले राम जी थे, फिर भरत जी थे, फिर शत्रुघ्न जी थे, फिर लक्ष्मण जी थे। लेकिन क्रम क्या है? राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो मैंने आपको क्रम की ओर ले गए हैं। पहले रोटी मिली भरत जी के माध्यम से, कपड़ा मिला राम जी के माध्यम से, और हमें छत मिली लक्ष्मण जी के माध्यम से। अब ये तीन चीजें मिलती हैं तो हमारे अपने आप दुश्मन तैयार हो जाते। कोई हमें, आज यही तो समस्या है ना, कोई हमें अच्छा पहनता हुआ देख सकता है, ना अच्छा खाता हुआ देख सकता है, ना हमें अच्छा बनता हुआ कोई देख सकता है। अच्छा है सच्चाई कि नहीं? बोलो ना आप लोग। लोगों के आंखों में पता नहीं। जबकि हमने एक बार, हम इसी हाईवे पे सफर कर रहे थे अपने यहाँ, तो एक ट्रक के पीछे एक बड़ी अच्छी बात लिखी देखी थी, थोड़ी थोड़ी याद है हमें, कि भैया जलो मत बराबरी करो। उसमें लिखा था जलो मत, यही तो लिखा था, जलो मत बराबरी करो। वो ट्रक में लिखा था। अब आजकल की स्थिति क्या, हम लोग सामने वाले को देखना नहीं चाहते कि ये ठीक ठाक व्यवस्थित हो जाए। लेकिन हम भी एक बात कहते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हो राम कथा सुन रहे हो, इस बात को जरूर नोट करना और जीवन में उतार लेना कि कोई अगर आपको देख के जल रहा है तो कह दो बेटा तुम जलते रहो, तुम जलन बरकरार रखो। वो अभी कौन सा एक गाना चला था बीच में, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। तो कह दो इन दुनिया वालों से, हमारा दबदबा था दबदबा है अब बना रहेगा। तुम जलते रहो, तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे मेरे भाई, हम जलवा बरकरार रखेंगे। तुम जलन चलते रहो, हम जलवा दिखाएंगे। तो ये तीन चीजें मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले। दुश्मन पैदा होते तो दुश्मन को मारने का काम कौन करता है? तो कहीं और नहीं जाना है, आप राम जी के शरण में आओ। यही चारों भाई मिलकर जीवन को बना देंगे। राम जी देंगे हमें वस्त्र, ठीक है ना, और भरत जी देंगे भोजन, लक्ष्मण जी देंगे मकान, और जो दुश्मन आ जाएंगे ना, उन दुश्मनों से निपटने का काम कौन करेगा? जोर से बोलो, शत्रुघ्न जी महाराज। अब आपके मन में एक संशय उठा होगा कि पूरी रामायण में शत्रुघ्न जी ने न कभी धनुष चढ़ाया न कभी बाण चलाया, हमें दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, आप लोगों ने रामायण भी देखी होगी अभी कोरोना काल में, या रामायण पढ़ो तो कहीं मिलते नहीं ऐसा कुछ कि लक्ष्मण जी, हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा एक भाव मिलता है कि जो मधुपुरी जो है ना, जिसे हम लोग मथुरा कहते हैं, यहाँ पर एक दैत्य था, उस दैत्य को मार करके शत्रुघ्न जी ने ये मधुपुरी बसाई थी। ये भागवत जी में भी प्रमाण आता है इसका। लेकिन रामायण में, रामचरितमानस में लड़ते हुए दिखे नहीं। आपने पढ़ा नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे तो शत्रुघ्न जी ने शत्रुओं का नाश किया, इसीलिए तो लिखा है। और ऐसे वैसे शत्रु का नाश नहीं किया है। विज्ञ लोग बैठे हैं, हमारा आपका कोई बाहरी शत्रु है उसे हम पहचानते हैं। जहां हम आप लोग यहाँ बैठो, हमारा आपका कोई दुश्मन है तो उसको हम जानते कि हमारा दुश्मन है, हम रास्ता बदल देते, उधर आना जाना बंद कर देते। क्यों भैया फालतू चक्कर में पड़ना? हम आप, हमारे सामने कोई दुश्मन है उसको हम पहचानते हैं, जानते हैं, तो उससे सचेत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, अटेंशन बिल्कुल रहते हैं। लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो हमारे घर में होते हैं और उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। और हमें लगता बाहरी दुश्मन से खतरा कम है, सबसे ज्यादा तो घर वाले दुश्मन से खतरा है। आज भारत की स्थिति क्या है सुन लो,
वर्तमान में हमारे भारत देश की स्थिति यही है कि विदेशियों से भी इतना खतरा हमें नहीं है। और इतना खतरा हो कैसे, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं, चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, या हमारी वो वायु सेना हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इतनी सशक्त हो चुकी है, इतने सारे उनके पास हथियार आ चुके हैं, परमाणु जैसी हमारी पास व्यवस्था है। तो बाहरी लोग हम पर अटैक करें उससे पहले निपटने के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं। तो उनसे भी हमें भय नहीं, ईमानदारी की बात तो ये है। लेकिन ज्वलंत मुद्दा ये है 2026 का कि बाहरी लोगों से इतनी हमें भय नहीं है जितना यहाँ के लोगों से है, जो यहीं का खा रहे हैं, यहीं भारत का पी रहे हैं। और क्या कहते हैं, भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे, ये टुकड़े होंगे, और जहां लहराना चाहिए तिरंगा भारत का, वहां लहराते दूसरे देश का तिरंगा। ये दुर्भाग्य ही तो है मेरे भाई। ये दुश्मन है कहां के, घर के। और घर के दुश्मनों से कौन निपटता है? शत्रुघ्न। तो घर का दुश्मन कौन था अयोध्या में? आप लोग बताओ कौन था? अरे सबसे बड़ा दुश्मन घर में बैठा था, उसको ठीक किया शत्रुघ्न जी ने। रामायण पढ़ने वाले, रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग जानते हैं, एक अयोध्या में भी दुश्मन, और ऐसा वैसा दुश्मन नहीं। ते अवसर कुबरी तहाँ आई, ते अवसर कुबरी तहाँ आई, कुबरी तहाँ आई, यही अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई, बसन विभूषण विविध बनाई। कौन? कुबरी नाम मंथरा मंदमती, ये घर की दुश्मन थी। और इससे निपटने का काम किसने किया? इसको कोई मार नहीं पाया, क्योंकि कैकेयी की बड़ी प्रिय दासी थी। लेकिन इसको किसने मारा है हम आप सब जानते हैं। लख ऋषि भरे लखन लघु भाई, लख ऋषि भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घट आहुति पाई, भरत अनल घट आहुति पाई। लक्ष्मण जी के छोटे भैया कौन? शत्रुघ्न जी जब भरत जी के साथ आए, उनको पता चला कि केवल इस कुबड़ी के कारण हमारे भैया राम जी अयोध्या छोड़ के चले गए हैं। तो इतना क्रोध आया, और सामने मिल गई तो जैसे आग में घी डाल दिया जाए ना तो आग बढ़ती है, ऐसे क्रोध बढ़ा। और शत्रुघ्न जी ने क्या किया है? हुमकलात तगी कुबर मारा, हुमकलात तगी कुबर मारा, परिमुह भरे मही करते पुकारा, परिमुह भरे मही करते पुकारा, परमुह भरे मही करते पुकारा, परिमुह भरे मही करते पुकारा। पुकार कैसी पुकार? शत्रुघ्न जी ने जो देखा ये कुबड़ी आ रही है तो हुमक की, लात तक की। देखो कितनी अच्छी भाषा है। और हमें तो बिल्कुल ये, जब हम अर्धाली पढ़ते तो हमें अपनी यही कानपुर वाली भाषा याद आ जाती कि ये तो कानेपुर की भाषा है भैया। जैसे अपने यहाँ कोई बड़ा काम लोग नहीं करते तो नहीं कह देते, बोले हमक के, ऐसे कह देते ना, वो बोले हमक के मारना इसको। हमक के माने बहुत तेज, यही तो अर्थ हुआ इसका। तो ये यही तो लिखा हुमक की, हुमक माने हमक के। और क्या तकी, तकी माने निशाना लगाया। कहा? कुबड़ में, इसके पीठ में कुबड़ निकला था, और जो कुबड़ में मारी लात तो ये मुंह के बल जाकर के गिरी, और परिणाम क्या निकला? कुबड़ टूट्यों फूट कपार, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। इसका कुबड़ क्या हुआ? टूट गया, खोपड़ी फूट गई। मंथरा को मारने का काम शत्रुघ्न जी ने किया, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश।
याद रखो, हम लोग भी इस कथा का एक बड़ा अच्छा भाव मिलता है कि जीवन में रोटी कपड़ा मकान मिलता, दुश्मन भी पैदा होते हैं, तो दुश्मन को मारने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। अब मारने के लिए माने कई भाव हैं मारने के। ये कहां मिलेंगे? तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर जीवन में आपको आनंद चाहिए तो उस आनंद परमानंद की शरण में आ जाओ। कौन? जो आनंद सिंधु सुखदास। एक कवि कह रहे थे, अगर जीवन में आराम की गर चाह हो, आराम की गर चाह हो, ध्यान से सुनना, यहां जितने लोग बैठे हो, हम लोगों को आराम चाहिए कि नहीं? घर से भी इस कथा पांडाल में आए हो ना, तो ये देखते हैं कि कहां बैठ के आराम मिलने वाला है। कुर्सी पे बैठना ठीक रहेगा कि सोफे पे बैठने पे ठीक रहेगा? फिर चाहे झगड़ा हो जाए, आराम चाहते कि नहीं चाहते? हर व्यक्ति, अब आपकी छोड़ो, हमें देख लो, हमारी व्यासपीठ कितने अच्छे ढंग से सजा करके समिति ने बना दी आराम के लिए कि पंडित जी को आराम मिल जाए। मिले कि नहीं? हर व्यक्ति आराम के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, एक दिन की बात है, एक सज्जन दौड़ लगा रहे थे सुबह सुबह कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं ना, आप लोग भी जाते होंगे, तो दौड़ रहे थे, पसीना पसीना थे। हमको मिल गए, हमने कहा भैया दौड़ रहे हो आप? बोले हाँ महाराज। तो हमने कहा एक काम करो, दौड़ो नहीं, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलो। तो फिर धीरे धीरे चलने लगे। अच्छा एक बात आप बताओ, कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो तो दौड़ने में तो बड़ा मेहनत लगती है, पसीना निकलता है, सांस भी फूलने लगती है ना, तो बड़ी मेहनत लगती है। तो जो दौड़ते दौड़ते अगर चला जाए धीरे धीरे, तो दौड़ने में ज्यादा सुख मिल रहा था कि धीरे धीरे चलने में? आप बताओ, बोलो। चलने में। भाई दौड़ने से अच्छा चलने में आराम मिलती है। अच्छा चलते चलते बैठ लिया जाए तो चलने में ज्यादा आराम थी कि बैठने में? आप लोग बताओ ना। बैठने में। भाई चलते चलते अब बैठ गए तो और अच्छा लग रहा है। तो अच्छा बैठने में, बैठे बैठे अगर लेटने को मिल जाए तो बैठने में ज्यादा आराम थी कि लेटने में? बोलो भाई। लेटने में आराम। अब जैसे यहां हो, मान लो लेटने को मिल जाए तो और अच्छा लगेगा। अच्छा लेटे लेटे मान लो नींद आ जाए, खर्राटे आ जाए, तो जो लेटने में अच्छा लग रहा था कि सोने में अच्छा लगेगा? बोलो। अच्छा शुक्ला जी। अरे भाई दौड़ रहे थे तो दौड़ते दौड़ते चलने में आराम मिला, चलते चलते बैठने में और आराम मिला, बैठे बैठे लेटने में और ज्यादा आराम मिला, लेटे लेटे सोने में और ज्यादा आराम मिला। अच्छा एक बात और बताना आप लोग, अशोक वाटिका के भक्तों, सोते सोते हमेशा के लिए सो जाओ तो? बोलो ना। हाँ, आराम अगर चाहिए तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, आराम की अगर चाह है तो एक काम कर। एक ही काम करना है। आराम की अगर चाह है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम